सायली जब सचिन को मंदिर में बुलाती है, सचिन कहता है कहाँ पे है। सायली दिखाती है और सचिन उस तरफ देख रहा होता है कि सच में तेजस भीख मांग रहा है बाकी के भिखारियों के साथ। ये देख के सचिन एकदम से चौंक जाता है। उसे लगा नहीं था कि तेजस ऐसा कुछ करेगा। वो एकदम से भाग के तेजस की तरफ आ रहा होता है। उसे अपने भाई को इस हालत में देख के बहुत ही बुरा लग रहा होता है और उसके पीछे पीछे सायली होती है। सचिन तेजस के सामने आता है और उससे कहता है ये क्या कर रहा है खजूर, तू चल उठ यहाँ से। तेजस उस पर ध्यान नहीं देता, वो भीख मांग रहा होता है। तभी सचिन उसके सामने बैठ जाता है और उससे कहता है ए खजूर, तेरी माँ ने तुझे कितने प्यार से पाला है, तू समझता नहीं है क्या? ऐसी हालत में वो देखेगी तो क्या लगेगा उसे। तुझे इतने प्यार से पाला है, इतने अच्छी तरह से रखा है, बादाम का दूध पिलाया और तू ऐसा काम कर रहा है। बाजू के भिखारी बोलते क्या, ये बादाम पिस्ता खाता है? ए तू क्या कर रहा है, इसको क्यों तंग कर रहा है? तभी सचिन कहता है ये मेरा भाई है, ये बहुत पढ़ा लिखा है, इसके पास काफ़ी डिग्री है। तो वो कहता है क्या ये पढ़ा लिखा है? तो वो कहता है सचिन हाँ, और ये यहाँ पे भीख मांग रहा है, ये देख के मैं चौंक रहा हूँ। सचिन तेजस को उठाता है और कहता है यहाँ से चल तू पहले। तेजस कहता है नहीं, मैं 6 बजे से पहले यहाँ से नहीं जा सकता। सचिन और सायली चौंक जाते हैं। सचिन बोलते 6 बजे से पहले क्यों? तो 6 बजे की आरती करके फिर यहाँ से निकलेगा क्या? तो वो तेजस उसे सारी बात बता देता है, कैसे उसके दोस्त ने, वो पार्क वाला कार्तिक, एक बाबा के पास लेके गया। वो उस बाबा ने तेजस को कहा कि यहाँ पे भीख मांगेगा तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, वो कनाडा जा सकता है। यहाँ पे सचिन कहता है अरे तू पागल है क्या? वो किसी बाबा की बात सुन रहा है, चल तू यहाँ से पहले। वो कहता है नहीं। सचिन कहता है कपड़े पहन और चल। तेजस कहता है कपड़े तो वो कार्तिक लेके गया। सचिन कहता है उसको फ़ोन कर, उसको बोल कपड़े लेके अभी के अभी आ। रिया आकाश को मिलने उसके रेस्टोरेंट आती है। आकाश कहता है तुम यहाँ पे, अगर कुछ ऑर्डर था तो बोल देती, मैं डिलीवर करवा देता। तो वो कहती है नहीं, हम घर जाएंगे। आकाश चौंक जाता है और वो बोलता है कि घर, मैंने कहा ना मैं तुम्हारी मम्मी डैडी के घर पे नहीं आ सकता। रिया कहती है हमारे घर, यानी कि तुम्हारे घर। तो वो कहता है क्या, तुम्हारा इरादा कैसे चेंज हो गया? वो कहती है कि आज सचिन ने क्या किया पता है तुम्हें? आकाश बोलता है क्या, वापस कुछ किया उसने? क्या किया दादा ने अब? तो रिया आकाश को सब कुछ बता देती है, कैसे राघव ने उसे छेड़ा और सचिन ने आके उसे बचा लिया। आकाश गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये राघव वापस आया था, अगर मुझे मिल जाता ना तो मैं उसे बराबर करता, अच्छा हुआ दादा ने उसे मारा। आकाश कहता है तुम आधे घंटे के लिए बैठो, मैं अपना काम ख़त्म करके आता हूँ। और वो बैठ जाती है वहाँ पे उसका इंतज़ार करते हुए। सचिन तेजस को कहता है तेरे दोस्त को फ़ोन कर और बोल तेरा कपड़ा लेके आने के लिए। तेजस फ़ोन करता है लेकिन कार्तिक वो फ़ोन नहीं उठाता। सचिन कहता है जाने दे, छोड़ उसको, तू ऐसे के ऐसे गाड़ी में बैठ। वो कहता है मैं ऐसे कैसे बैठूंगा इस हालत में। तभी सचिन कहता है गाड़ी में ही बैठना है ना, कोई तुझे देखेगा नहीं, चल। उसे गाड़ी में बिठा के घर की तरफ रवाना होते हैं। घर पे दूसरी तरफ रेणुका चाय लेके आती है, परेश का और उसका। परेश चाय पीता है और कहता है ई कितनी कड़वी है ये चाय। रेणुका कहती है क्या कड़वी है? परेश कहता है हाँ, चाय की पत्ती ज़्यादा है, शक्कर तो कम है। रेणुका कहती है तुम्हें शुगर की बीमारी है, चाय में शक्कर कम ही लेना है। परेश कहता है तुम्हारी चाय अच्छी है। वो कहती है हाँ क्यों? और वो दोनों ऐसी खट्टी मीठी बहस कर रहे होते हैं। उतने में बाहर सचिन और सायली तेजस को लेके आते हैं। सचिन और सायली कार में से उतरते हैं लेकिन तेजस वो वैसे ही बैठा रहता है। सचिन उससे बोलता है कि बाहर निकल बाहर निकल, लेकिन तेजस उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि आई और रोशनी अगर ऐसे देखेंगे तो। सचिन कहता है फिर ये पहले तुझे सोचना चाहिए था ना, ये सब करने से पहले, अब सोच के क्या फ़ायदा, चल उतर। और ज़बरदस्ती से उसे बाहर निकालता है और लेके आता है अंदर। रेणुका चाय की कप रखने ही जा रही होती है, उतने में सचिन और सायली की आवाज़ आती है कि आ जाओ अंदर आ जाओ करके, और रेणुका उस तरफ देखने लगती है। रेणुका देखती है तो सायली और सचिन के साथ कोई भिखारी होता है, क्योंकि वो उसी हालत में होता है। उसने गमछा अपने मुंह में बांध रखा होता है ताकि कोई उसे पहचाने ना। रेणुका उसे देखती है और कहती है कि ये भिखारी को तुम लोग क्यों लेके आए हो, इसे छोड़ के आओ बाहर। ये क्या है सचिन, ये भिखारी को लेके आते हो? सायली और सचिन रेणुका को बोलने की कोशिश कर रहे होते कि इसे पहले देखो तो सही, लेकिन रेणुका वो सुनने से पहले ही अपना मुंह चलाती है कि इस भिखारी को बोलो बाहर जाए, ये क्या है, यहाँ पे क्यों आया है, कितने गंदे कपड़े हैं, इसकी माँ ने उसे कुछ सिखाया नहीं क्या, कैसा रहता है, इसकी माँ की गलती है। तेजस ये सब सुन के चौंक रहा होता है। वो कहता है आई, और रेणुका कहती है ए आई मत बोल, माई बोल माई, और ऐसे पैसे मांग करके वो दिखा रही होती है। तभी सचिन और सायली एक दूसरे को देखते हैं। सायली कहती है आप देखिए ना काकू पहले इसको, तो वो उस पर ही चिल्लाती है। तभी वापस तेजस कहता है आई, और वो अपना गमछा निकालता है और रेणुका उसकी शक्ल देखती है तो एकदम से चौंक जाती है। तेजस, और ऐसे हालत में?
तेजस अपना चश्मा भी पहन लेता है। रेणुका ये देख के कि तेजस वो भिखारी है और ये क्या भिखारियों की तरह कपड़े और क्या भिखारी की तरह क्या कर रहा है ये ऐसे हालत में, ऐसी कैसी हालत होगी। परेश भी एकदम से उठ के देखने लगता है ये क्या है, ये तेजस। और ये देख के, इसकी ऐसी हालत देख के रेणुका एकदम से चौंक जाती है और वो उसके पास आती है तेजस के और बोलती है ये तूने क्या क्या हाल बना रखा है ऐसा। उतने में वहाँ पे रोशनी भी आ जाती है और पूछती है ये कौन है, क्या कर रहा है ये यहाँ पे। और उसकी शक्ल देखती है तो वो तेजस, और वो भी चौंक जाती है कि तेजस ऐसे हालत में भिखारियों की तरह। यहाँ पे सचिन उन दोनों को सब बता देता है कि कैसे कोई बाबा के चक्कर में ये आके भीख मांग रहा था। साइली परेश को बोलती है कि मैं दुर्गा मंदिर गई थी, वहाँ पे ये भीख मांग रहा था और फिर मैंने सचिन को कॉल किया। सचिन कहता है इसने जब मुझे फ़ोन किया तब मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मेरा भाई ऐसे, मैं इसे बोलता हूँ, बहुत कुछ सुनाता हूँ, इसकी इंसल्ट करता हूँ, लेकिन ऐसी हालत में देख के मुझे बहुत ही तकलीफ़ हुई। और ये सुन के रेणुका भी सचिन को देखने लगती है एकदम परेशान होके। सचिन कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये ऐसा कुछ करेगा। और तेजस, रोशनी, रेणुका ये सब एकदम से चौंक के एक दूसरे को देख रहे होते हैं। रोशनी तेजस के मुंह में हाथ लगाने जा रही होती है, उतने में सचिन उसे रोकता है और कहता है अरे उसका मेकअप खराब हो जाएगा, मुझे लगा ये मेकअप तूने ही किया होगा। रोशनी एकदम से सचिन को देखने लगती है। तभी सचिन कहता है ये भाड़े के कपड़े हैं, एक दिन के भीख मांगने के लिए उसने लिए थे। तभी परेश रोशनी को कहता है इसको अंदर लेके जा और इसको नहाने को बोल। तेजस को बोलता है तू अच्छी तरह से नहा ले, फ्रेश हो जा, जा अंदर। रोशनी तेजस को लेके अपने कमरे में आ जाती है। रोशनी अपना कमरा बंद कर लेती है और तेजस को मारना शुरू कर देती है। ये तुमने क्या किया, ऐसे कैसे बर्ताव कर सकते हो, तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा क्या। तेजस कहता है तो मैं क्या करूँ, मुझे 14 लाख रुपए चाहिए थे नौकरी कनाडा की लेने के लिए, तो अब मैं क्या करूँ, सब लोग मुझ पे हंस रहे हैं, सब लोग मुझे ताना मारे, तुम भी। तभी यहाँ पे रोशनी कहती है अरे लेकिन तुम्हारी अच्छाई के लिए ही बोल रही थी ना मैं। और वो दोनों ऐसी बातें कर रहे होते। उतने में बाहर परेश पेपर पढ़ रहा होता है और आकाश एकदम से अंदर आता है और कहता है बाबा। परेश देखता है और एकदम से चौंक जाता है कि आकाश आया है। वो एकदम से आकाश बोलने जाता है, उतने में वो बोलता है रिया नहीं आई तुम्हारे साथ। और आकाश अपने राइट साइड पे देखता है कि रिया भी आई है करके, और रिया भी आकाश के साथ आके खड़ी हो जाती है। ये देख के परेश बहुत खुश हो जाता है और रेणुका को आवाज़ लगाता है। रेणुका कहती है क्या है, तुम क्यों पुकार रहे हो। तभी परेश कहता है यहाँ पे देखो कौन आया है। वो देखती है तो रिया और आकाश, वो भी खुश हो जाती है एकदम से। उसकी प्यारी लाडली अमीर बहू जो आई है वो खुश हो जाती है, आकाश और रिया के पास जाती है और बोलने लगती है मुझे पता था आकाश तू मेरे बगैर नहीं रह सकता, इसलिए तू लौट के ज़रूर आएगा। और रिया तुम्हें भी ये घर अच्छा लगता है ना, इस घर से लगाव हो गया, तुम तो आओगी ये मुझे पता था। और उतने में साइली भी किचन से बाहर आती है और आकाश अपने बाबा के गले लग जाता है और साइली और रिया एक दूसरे के गले लग जाते हैं। रेणुका ये सब कुछ देख रही होती है, वो तो खुश हो जाती है। उतने में आकाश बाबा को पूछता है तेरी तबीयत कैसी है, तो वो कहता है देख मैं तो कितना मस्त हूँ, एकदम फिट एंड फाइन। यहाँ रिया और साइली भी एक दूसरे के गले लगते हैं। साइली कहती है तुम कैसी हो, रिया कहती है मैं अच्छी हूँ वही। उतने में ही सचिन भी बाहर आ जाता है और कहता है क्या तुझे अब आने का सूझा, कितने टाइम से तो बोल रहा था आ करके। और वो आकाश को बोलता है आ गया तू, और वो कहता है हाँ दादा। उतने में तेजस भी बाहर आता है और आकाश को बोलता है आकाश तू आ गया, और वो सब खुश होते हैं। और अंदर से रोशनी ये सारी बातें देखती है और उसे बहुत बुरा लगता है कि रिया और आकाश आ गए, अब उसकी खैर नहीं। रोशनी को बुरा लगता है कि आकाश और रिया वापस घर आ गए और वो उसी हालत में बाहर आ जाती है और मुंह बना के देख रही होती है। वो कहती है कि रिया को तुम आ गई, मुझे लगा था इतने जल्दी तुम नहीं आओगी। सचिन रोशनी को देखता है और कहता है क्यों, तेरी शक्ल से ऐसा लगता है कि तू नहीं चाहती थी कि ये लोग आए वापस जल्दी। तभी रोशनी बात संभालती है और कहती है नहीं मुझे लगा था इतने जल्दी नहीं आएंगे करके। और रिया भी सीरियस होके रोशनी को देख रही होती है कि वो ऐसे कैसे पूछ सकती है और ऐसे कैसे बर्ताव कर रही है।